शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जहाँ तक आज का विषय है रत्नावली, उसमें नागार्जुन ने एक राजा के बारे में व्याख्या की है। तो रत्नावली के अतिरिक्त भी उनके बहुत से ग्रंथ हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें उन्होंने अपने दोस्त राजा को उपदेश दिया था। इसमें उनके 6 मार्गदर्शन शून्यता के दर्शन को गंभीरता से दर्शाते हैं। उनके सभी 6 ग्रंथों में देखा जाए तो शून्यता प्रमुख रूप से सामने आती है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन ने बौद्धचित्त उत्पन्न करने के लिए बताया कि दूसरों के दुख को कैसे आदान प्रदान किया जाए, यानी कैसे दूसरों के दुखों को उठाया जाए, यानी किस तरह अपने अंदर बौद्ध चित्त उत्पन्न कर सकते हैं। नागार्जुन बताते हैं, जैसे इस गंभीर ग्रंथ के बारे में मेरे दोस्त को राजा को उपदेश दिया, ठीक इसी तरह आप लोगों को भी रत्नावली का उपदेश दूंगा। जिस तरह तिब्बती भाषा में धर्म को 6 कहते हैं और संस्कृत भाषा में धर्म, इसी तरह से विभिन्न भाषा में इसका अर्थ बताया गया। जो कर्म को मानने वाले हैं वो समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे दुख को देने वाले हमारे कर्म हैं या हेतु हैं। उनको परिवर्तन कर हम किस प्रकार से दुखों को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं, या किस प्रकार से हमारे दुखों को काट कर हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही जो परिवर्तन की बात है, उसी को शायद हम परिवर्तन कह सकते हैं। बदलने की विधियां भावना को धर्म भी कह सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो बुरे जो चित्त को अच्छे चित्त में परिवर्तन करने को ही धर्म कह सकते हैं। जो बौद्ध भी कुछ अबौद्ध के लोग भी हैं, जैसे हिंदू हैं, जैन हैं, वो भी कर्म फल को मानते हैं। यानी कुछ लोग मानते हैं बुरे कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। यानी धर्म का अर्थ वास्तव में होता है बचाना, यानी परेशानी और दुख से बचाने वाली चीज को धर्म कहते हैं। या फिर अपने अपने अंदर श्रद्धा या विश्वास की जरूरत होती है। हजारों साल पुराने हिंदू जैसे धर्म 3 से 4 हजार वर्ष से भी पुराने हैं। इसमें शामिल होने के लिए श्रद्धा भी साथ में होती है। श्रद्धा को साथ में लेकर धर्म को समझाया जा सकता है। चीनी सभ्यता को देखा जाए तो, या चीन की परंपरा, वो भी एक श्रद्धा वाले धर्म रहे हैं। यानी ये सभी चीजें प्राचीन समय में देखने को मिलती हैं। लेकिन आज सवाल उठता है कि धर्म की जरूरत है कि नहीं, यानी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। 18वीं से 20वीं सदी ने देखा तो धर्म ने उन्नति की। इसके अतिरिक्त खासकर 21वीं सदी में विकास हुआ, उन्नति हुई। जैसे आप लोग कोरिया से आए हैं, वहां भी भौतिक विकास हुआ। विकसित देश कहलाता है, मतलब हर चीज की सुविधाएं हैं। यानी कि विकास आपके भौतिक शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन हमारे मन के लिए, मन की शांति के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे रूप या स्वाद या देखने के लिए कोरिया में बहुत सारे लोगों और अमीर लोगों की संख्या है, पैसे वाले लोग हैं। तो क्या उससे उनको सुख मिलता है? कोरिया में कितने लोग हैं जो आत्महत्या करते हैं? एक साल में आत्महत्या करने वाले कितने लोग हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोग कोरिया में हैं। औसतन एक दिन में 30 से 40 लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों? पैसे नहीं है इसलिए आत्महत्या करते हैं क्या, या किसी और वजह से करते हैं? मतलब पश्चिमी देशों में एक दूसरे पर विश्वास ना होना, एक दूसरे से मतलब ना रखने के कारण अकेला महसूस करना, और इसी वजह से आत्महत्या कर लेना। और जो भी विकसित देश हुए हैं उनके अंदर, वहां के लोगों के अंदर भावना बनी है, कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की। यानी उनके अंदर दूसरों के हराने की भावना होती है, दूसरों पर विश्वास नहीं होता। यही कारण है कि मन में बहुत तनाव उत्पन्न हो जाता है। हार के कारण भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अगर लद्दाख का देखें तो यहाँ आत्महत्या करने वाले लोग कोई नहीं है, यहाँ कोई आत्महत्या नहीं करता। लेकिन हालांकि आजकल आत्महत्या करने वाले लोग वहाँ भी हैं। लगभग 40-50 सालों में बहुत परिवर्तन हो गया है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इससे पता लगता है कि लोगों के मन में शांति नहीं है, अशांति है। तो धर्म को व्यक्ति विशेष की संपदा मानकर चलेंगे तो गलत है। जो लोग कर्ता को मानते हैं तो भगवान द्वारा प्रेम
और करुणा सिखाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में श्रद्धा और भाव की कमी आती है, तो वो लोग सोचते हैं कोई हमारी मदद करने वाला है। ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग सोचते हैं कि भगवान या परमात्मा ने हमें बनाया है, उनके अंदर 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं: प्रेम, करुणा और ज्ञान। और ये तीनों जिनके अंदर हैं वो हमेशा बचे रहेंगे। तो 21वीं सदी में भी हमें धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि ये मानसिक सुख को प्रदान करता है। इसीलिए अभी भी धर्म की आवश्यकता है। किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, कोई भी धर्म आप क्यों ना माने, लेकिन हर कोई किसी न किसी धर्म को जरूर मानता ही है। हमें धर्म को मानना चाहिए ताकि हमें सुख मिल सके, मानसिक पीड़ा से छुटकारा मिल सके और हम खुश रह सकें। कोई ऐसा रिसर्च करने वाला हुआ है जिसने आत्महत्या की? उनका बैकग्राउंड क्या है, या उनकी उम्र क्या है, उनका मानसिक संतुलन कैसा है? तो आजकल जो जांच पड़ताल करते हैं उससे ये पता चलता है कि आत्महत्या ज़्यादातर छात्र लोग करते हैं, और ऐसे लोग करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। तो क्या जो पैसे वाले हैं वो आत्महत्या कम करते हैं? हालांकि जो पैसे वाले लोग हैं वो भी आत्महत्या करते हैं। अगर ऐसा सोचें कि जो धनी है वो आत्महत्या नहीं करते, तो वो भी गलत है। इसका मतलब जो कोरियन लोग हैं, इतना पैसा बनाया है उन्होंने, उससे उसके बाद आत्महत्या करने वालों में कमी आएगी। जो पैसे वाले लोग हैं उसमें आत्महत्या करने वाले लोग हैं। तो ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों है। तो जो भिक्षु हैं, क्या उसमें भी आत्महत्या करने वाले लोग हैं? इस दुनिया में 7 तरह के लोग हैं। उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1 अरब के आसपास लोग ऐसे हैं जो अधार्मिक लोग हैं, और 6 अरब के आसपास लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं। दोनों प्रकार के लोगों की खास बात यह है कि सुख की कामना करते हैं, यानी वो सुख चाहते हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो दुख चाहता हो। जो दुनिया है वो एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि पश्चिम पूर्व पर निर्भर है, उत्तर दक्षिण पर निर्भर है, देश प्रदेश पर निर्भर है, और प्रदेश शहरों पर निर्भर है। यानी आजकल की दुनिया में लोगों के सर में जो गर्मी होती जा रही है, वो मनुष्य की आबादी का सामान्य रूप से प्रभाव उन पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर कम किसी पर ज्यादा, जबकि सभी के ऊपर सामान्य रूप से पड़ता है। हम इस दुनिया में सभी लोग सामान्य हैं, ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सुख की कामना करते हैं। और दुनिया के सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें शांति की आवश्यकता है। तो हमें अपने अंदर उत्पन्न करने की आवश्यकता है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सभी धर्मों में प्रेम, करुणा और मैत्री के बारे में बताया जाता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिसमें कहा गया हो असत्य के बारे में, ऐसा नहीं कहा गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सब में समानता का भाव है। प्रेम करुणा की बातें अगर करते हैं तो सभी सामान्य हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले समझें कि हम मनुष्य हैं। समानता का देखा जाए तो इस आधार पर महत्वपूर्ण ये है कि सभी 2 समानता से सबको देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग धर्म के कारण समान हैं। हम रंग रूप के आधार पर भी कभी कभी लोगों में समानता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर देखा जाए तो समान है। एक मनुष्य के रूप में समानता है। झगड़े करने की बजाय समानता की भावना झगड़े के कारण नष्ट हो जाती है। तो हमारे अंदर समानता का भाव होगा तो झगड़ा कभी उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच झगड़े होते हैं, इसका कारण एक दूसरे के बीच अंतर करना है। हम एक दूसरे को अलग मानते हैं। दूसरा कि जाति या भेदभाव के कारण दोनों देशों में झगड़ा होता रहा है। वजह जो भी हो, विभिन्न हो जाती हैं। जहाँ तक बौद्धों में भी देखा जाए तो इसमें भी झगड़े होते रहे हैं। मुस्लिम्स में भी शिया सुन्नी आपस में झगड़ते रहते हैं। तो सब एक समानता का भाव नहीं समझ पाते। यही वजह है कि आपस में झगड़े होते हैं। हम एक दूसरे को ना समझकर असमानता का भाव पैदा करते हैं, इसीलिए हमारे बीच झगड़े होते हैं। हमारे अंदर अगर समानता का भाव होगा तो झगड़ा नहीं होगा।
यानी कि विभिन्नता होगी तो झगड़े नहीं होंगे, झगड़े बंद हो जाएंगे। सब एक समानता का भाव नहीं समझ पाते। हम एक दूसरे को ना समझकर असमानता का भाव पैदा करते हैं, और यही वजह होती है कि हमारे बीच झगड़े होते हैं। एक दूसरे के प्रति विभिन्नता का भाव हो जाने की वजह से मनमुटाव होने लगता है। अगर इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जिसमें ज्ञान प्रमुख रूप से होता है उसमें श्रद्धा अपने आप आ जाती है। उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारी इच्छाएं हैं, क्रोध है, अज्ञानता है, डर है, उसकी श्रद्धा उसको नहीं प्राप्त होती। जो विश्वास रखता है बाद में जाकर निश्चित रूप से बुद्ध को प्राप्त करता है। यानी जो हमारा मानव शरीर है उसको प्राप्त करने के लिए 10 प्रकार के कर्मों को छोड़ देना चाहिए। उन्हें छोड़ने से ही मानव शरीर को प्राप्त किया जा सकता है। 10 प्रकार से कर्मों में कहा गया, जैसे हमारे शरीर द्वारा किए गए कर्म हो, हमारे मन के द्वारा किए गए कर्म हो, वजन के द्वारा किए गए कर्म हो, उनको छोड़ना चाहिए। जो कि सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है उसे छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा इन कर्मों से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे द्वारा जो 10 कर्म हैं, जैसे हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, मतभेद पैदा करवाना, बुरी चीजों से बचना है, दूसरों में विवाद पैदा करना, गलत वचन बोलना, मिथ्या वाली बातों को छोड़ना, इन सभी बातों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हमें लोभ और घमंड से दूर हो जाना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को छोड़ देंगे तब हम मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के धर्म के अभ्यास बहुत सारे अच्छे हैं। बहुत से ऐसे धर्म हैं जो अपने अपने सिद्धांतों को अनुसार चलते हैं। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि तिब्बत में कैलाश पर्वत नाम है, वहां से गंगा निकलती है, उसके पानी से शरीर धुलने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसी मान्यता रखते हैं। इन सबको मानना ये संभव नहीं है। अगर हम लोग भी इस तरह से बौद्ध लोग ठीक से अभ्यास ना करें और अभिषेक करते रहें, अन्य चीजों में पड़े रहें, ऐसी श्रद्धा रखें कि गंगा में शरीर धोने से पाप करते हैं, तो इन्हें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप शराब पी लें, दूसरों के साथ झगड़ा कर लें, बुराई कर लें, सम्मान ना करें, तो ये 4 प्रकार की चीजें हमें बदलना चाहिए। उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए दूसरों का सम्मान करना चाहिए, सम्मानितों को सम्मान देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, सभी अच्छी चीजों का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आप अपना शरीर तपाएं या अपने शरीर को कष्ट दें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं और मानते हैं इससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर आना चाहिए। दूसरों को देखना चाहिए जो दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें दान देकर अपने धैर्य के द्वारा दूसरों को दुखी या दीन है उनकी मदद कर इन सारी बातों से छुटकारा पा लेना चाहिए और उन्हें भी छुटकारा दिलाना चाहिए। यही तरीका है बुद्ध के मार्ग की ओर बढ़ने का। चोरी, लूट, शराब जैसी चीजों को जो अपनाता है, फिर वो चाहे धर्म को माने या ना माने, वो सभी कानून के खिलाफ होते हैं। ऐसे लोगों के लिए धर्म जैसी चीजें नहीं होती। दूसरों में विवाद पैदा करना या बुराई करने से शायद जेल नहीं जाना पड़े, लेकिन चोरी, डकैती, लड़ाई करने वालों को दंड मिल सकता है। दंड मिलना निश्चित है, चाहे शासन के द्वारा मिले या कहीं और। इससे मुक्त होने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब से दूर रहें तो 10 ऐसे कर्म हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरों से अगर प्रेम करेंगे तो हम चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तो खासकर पाप की बात की जाए तो दूसरों का पाप जो होता है दूसरों पर निर्भर होने के कारण उत्पन्न होता है। दूसरों पर निर्भर होकर ही हम दूसरों को गाली देते हैं, हत्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, जबकि इससे बचना चाहिए। यानी जितना ज्यादा पुण्य का संचय करेंगे उतना ही ज्यादा हम खुश रहेंगे, सुख मिलेगा। जानवर लोक से बचने के लिए कि जानवर लोक में हमें जन्म ना मिले, इसके लिए हमें पुण्य करना चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो पाप नहीं होंगे। हमें दूसरों की भलाई के बारे में, उसके फायदे के बारे में सोचना चाहिए। पुण्य की जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, तो आपके साथ साथ दूसरों का भी पुण्य मजबूत होगा।
हमारे शरीर से 3 प्रकार के कुशल कर्म किए जाते हैं। अगर हम हत्या करेंगे तो हमारा जीवन छोटा होगा। चोरी हम करेंगे तो सामान चुराएंगे तो हम खुद गरीब हो जाएंगे। दूसरों को अगर हम अपमानित करेंगे तो हमारे दुश्मन बनते चले जाएंगे। तो इसलिए मिथ्यावाद से बचने के लिए दूसरों के बीच अंतर पैदा करने से मित्रों के बीच भेदभाव पैदा करना, गैर जरूरती शब्द बोलना, गाली गलौज करना या बेकार की बात करना अच्छी बात नहीं है। ये सब लालच आदि की जो हमारी इच्छा है वो हमें वास्तव में एक प्रकार से दुख देगी। हमारी मिथ्य दृष्टि हमारे गलत विचारों को बना देती है। तो हमारे अंदर जो चीजें हैं वो हमारे मन नष्ट करती है। दूसरों पर ध्यान न देने से हमारे पास गरीबी आती है। गलत तरीके से जाएंगे तो हमारे अंदर छल कपट की भावना पैदा होती है। हमारे अंदर गलत विचार पैदा होने से हमारी आने वाली संतानों में भी गलत भावना आ सकती है। हम अगर घृणा पैदा करते हैं तो हमारी सुंदरता नष्ट होती है। जितने भी गलत रंग दिखाई पड़ते हैं वो हमारे गुस्से के कारण उत्पन्न होते हैं। पेज नंबर 25 देखिए, इसमें खासकर किस प्रकार बुद्ध को प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। जहां तक बुद्ध बनने की बात की जाए तो केवल बौद्ध धर्म में ही कि किस प्रकार से बुद्ध को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा संभव है। बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसके द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि